गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। अच्छा। कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया मेरे। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया आजकल, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपकी पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? फैक्ट्री से भगा देती है, कहती है मैं जो चाहूंगी वही होगा। क्या बात करें? फैक्ट्री से? हाँ। तो वहाँ सपने का फैक्ट्री में से क्या संबंध है? बात तो सही है। मतलब सामने से बात भी होता है, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो जो आपके सपने में भूतनी आती है, हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो। आप देखो, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। अच्छा। तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा। हाँ, और शायद भी कहती है। कौन सी वाली? शायरी तरह तरह कहती है कि फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता कहाँ चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ? वो ऐसे ऐसे कहती है शायद। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है क्यों? लिखती हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा ना समझना। ये शायरी तो नहीं लिखती? नहीं, ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? वो मतलब तरह तरह के गाना अपने आप बना के गाती है। अच्छा। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो। वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुनाए तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ। झंझट झगड़ा क्यों होता है? किससे झंझट है? मेरे पति देव बहुत करते हैं, दारू शराब बहुत पीते हैं। आए हैं पति? नहीं, वो बोलते हैं कि तू 6 महीना से गुरुजी का कथा सुनते सुनते तू पागल हो गई है, तू वृंदावन चली जा, वापस मत आना। और तो आप अपने पति का ख्याल नहीं रखती हो? आते समय क्या बोल रहे थे कि जैसे पवन सिंह भगाए हैं ज्योति सिंह को, आज मैं तेरे को भगा रहा हूँ। जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को, उस दिन मैं भी तेरे को रखूंगा। ये पवन कौन है? सुपरस्टार जो बिहार के। तो पवन अपनी ज्योति को नहीं रखते, तो पवन चलेगी तो ज्योति बुझ ही जाएगी। तो आपके पति क्या कहते हैं कि जब पवन अपनी पत्नी को रखेगा तब मैं भी तुझे रखूंगा? हाँ, तब उसी दिन लौट के आना, या तो गुरुजी मतलब तो पवन जी कब रखेंगे अपनी पत्नी को? अभी हमको नहीं। तो भैया पवन कौन है सुन लो हमारी बात। देखो, आपने पत्नी को निकाला तो इनके पति भी निकाल दिए इनको। हाँ, तो पवन जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? अब ये हमको नहीं पता है। तो आपके पति को पता है क्यों छोड़ दिया? उनको पता है, वो मार्केट में काम करते हैं, तो बोलते हैं कि अच्छा किया है कि जो पवन सिंह छोड़ दिया, बहुत सुख में हो गया, जब से तू आई बहुत खर्चा होता है, ऐसा है वैसा है, तू कथा सुन सुन के। तो मतलब पवन सिंह जी समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो, है ना? अब ये हमको नहीं पता है। बैग भर के कपड़ा में गुरुजी लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि तू उसी आश्रम में रहना, और जिस दिन तू गुरुजी से बात करेगी तो सामने फिर आप से। सीधे पवन जी के पास जाओ, बोले आपके कारण हमारा पति बिगड़ गया है, आपने पत्नी को निकाल दिया, हमारा भी निकाल दिया। हमको चुनौती दी है कि जिस दिन वृंदावन पहुंच के गुरुजी से बातें करोगी, मैं देखूंगा वीडियो में मोबाइल पर, उस दिन बोल रहे मैं अपने मुंह में काली पोत लूंगा। कौन पति? काहे काले पोत लूंगा? तो पत्नी को निकाल काहे रहा घर से? बोल रहे कि अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग गुरुजी से मिल नहीं पाती, तो तेरी क्या औकात है, तू मिल लेगी? अरे हम तो सबसे मिलते हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। तो आपके पति आपको प्यार नहीं करते? बिल्कुल पति प्यार नहीं करते। वो मतलब जैसे आज मतलब अलग टाइप के हैं वो। कैसे अलग? मतलब एलियन टाइप के हैं? हाँ, वो पैसा पाते हैं ना, तो वो बीवी को भूल जाते हैं। जब पैसा नहीं रहता जेब में तो बीवी को याद करते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो फिर उनको आप दिए ही मत करो पैसा। हम कहाँ से देंगे? हम बोलते हैं कि फ्री में खाती है बैठे बैठे, और खाली झाड़ू पोछा और खाली घंटी हिलाती। तो आपके पति कमाते हैं,
हाँ 20,000 महीने का कमाते हैं। तो 20,000 जब ज्यादा पैसा आ जाता है 25,000 तो भूल जाते हैं आपको। वो गुरुजी जब से मतलब वो गैस सिलेंडर महंगा हो गया था तब से मेरे को पगार देना ही बंद कर दी। तो गैस सिलेंडर आप कहाँ से मांग के ले आती हो? वो घर पे ही आना छोड़ देते हैं। क्यों? बोलते खर्चा बहुत है, गैस सिलेंडर महंगा। अच्छा, पति घर नहीं आते कि गैस सिलेंडर के पैसा मांग लेगी? मतलब आपके पति कुल मिला के कंजूस हैं। सही है। आप बताइए अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बोल रहे हैं कि आप पवन जी के पास जाओ और पवन से कहना भाई अपनी घरवाली को रख, तेरे चक्कर में मेरा घरवाला रूठा है। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं करना कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं। हाँ, तुरंत बात याद करते तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? तो है। नहीं भूल रही हो, कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर से। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? तो सब तो याद है। माँ बाप जिंदा हैं कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको। अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या खराब है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मेरे। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आदमी फिर खत्म। इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ, अब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा रहे हो? जी हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पीऊंगा। माँ कसम अब नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। और पिए तो? पिए तो फिर दोबारा ही आपके पास आऊंगा। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी और जाके देखते होंगे तो बिल्कुल स्नैपचैट में। जी, तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। बात तो सही है। जी, और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है। फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। नहीं, गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया बाद में जाके देखे तो बस। आप ना एक बढ़िया लड़की देखो और फोटो कम देखो, जाके देखो। अच्छा, जाके जब देखते हो तो पसंद नहीं आती? नहीं, पसंद तो नहीं आती लेकिन फिर भी घर वाले बोलते अच्छा, हैं। फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखते हैं। तो आप ना जाके देखा करो। अच्छा, रुको जरा। फिर जाकर 2-3 जगह देखे ऐसा, तो फिर कैसी लगी? फिर अलग ही ऐसा। तो उन्होंने आपको फेल किया कि आपने उनको फेल किया? मैं नहीं फेल किया। तो आपको ऐसी कैसी लड़की चाहिए कि आप फेल करते जा रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पसंद भी तो 3-4 आना हाथ पांव वाली चाहिए क्या? चाहिए। पसंद भी तो आना चाहिए। बात तो सही है। तो क्या पसंद नहीं आ रहा है? अब गुरु जी फोटो में तो अलग ऐसा। तो क्या रूप रंग देखते हो? नहीं, शाबाश बेटा। गोरी चाहिए, ज्यादा काली मिलती है? बताओ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सांवली चलेगी कि गोरी कि काली? नहीं, ना सावली हो ना गोरी हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर कैसी हो? गोरी। आप क्या करते हो? गुरु जी मैं पुणे में काम करते हैं। अच्छा। कितना कमाते हो? 25,000। बस। क्या कुछ काम करते हो कुछ? जी, काम करते क्या? उधर मशीन चलाते हैं। कौन सी? उधर DMC मशीन। अच्छा। आप जब सफल हो जाएंगे ना, कामयाब, पैसे कमाएंगे, तो फिर तो आपको खूब गोरी गोरी लड़की भी मिल जाएगी। बात तो सही है। और सफल नहीं होंगे? सफल तो है लेकिन घर वाले जल्दी कर रहे हैं कि सो जल्दी हो तो जाए। आपको गोरी लड़की पसंद है? हैं? तो देख लो फिर कोई गोरी
जो फेयर एंड लवली लगाती हो, और ना लगाती हो तो आप खरीद के दे देना, हो जाएगी गोरी। फेयर एंड लवली लगाएगी और क्या। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। अच्छा बोलो। घी 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 शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी घी ही ही बोलो। घी ही घी ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो और क्या। खुश रहने का भी पैसा थोड़ी है। लोगों को जब डिप्रेशन में रहना ही है तो लोग रह रहे हैं। बात तो सही है। इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी घी ऐसी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। मैं खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत, तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, ऐसे घर में जाना चाहिए जब कदर ना हो। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी और कैसे हो गुरुजी? कृपा है, बताओ। गुरुजी वो जो गाना गाते हो ना, लाल वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। हाँ। मेरे पति भी ऐसे कहते हैं मेरे बच्चों से, मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। तो आप एक बार वो गाना गा दीजिए गुरुजी। तो मोटी मैया कौन है? मैं। आप मोटी हैं क्यों? मेरे बच्चों से बोलते हैं मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। तो क्यों आप मोटी? गुरुजी मैं बहुत कहते हैं वो बहुत मोटी हूँ मैं। तो आप पिज्जा बर्गर खाती हो? फिर क्या खाती हो? गुरुजी मैं ज्यादा चावल खाती हूँ, भात। भात। आपसे बात करें तभी सांस फूल रही है इतना। तो फिर समय के पहले ना बुढ़ी हो जाओगी आप। तो फिर योग किया करिए, योग करने से निरोग रहता है। गुरुजी वो वाला गाना गा दीजिए ना, लाल वाली मैया को जगाओ। लाल वाली मैया को जगाओ, ऐसी वाला। अब देखो आज की स्त्री को पहले की स्त्री मत समझ लेना। पहले की स्त्रियां तो बेचारी थी, पति की डांट फटकार सह लेती थी, आज की नहीं सहेंगी। इसलिए आप ही चुप रहा करो। पर ऐसा क्यों होता है गुरुजी? पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नियां भी बदला ले रही हैं। ठीक। इसलिए आप पुरुषों को जैसे पहले लड़की को समझाते थे बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना, ज्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना, और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है, कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बुरे तक। हैं? बुरे तक। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मेरे पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जू 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 जू। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। जी शादी भी नहीं हो रही है हमारी। शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों?
सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। तो आपको देख के आप पसंद नहीं आते उनको? सर पता नहीं, नौकरी नहीं लगेगी इसीलिए नहीं करते होगा कोई। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते हैं। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं हो रही, आप बताओ। हो जाएगी। ईस्ट और वेस्ट, गुरुजी इज द बेस्ट। हर हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगी? तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए, कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो जिनके रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए। गुरुजी मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा? जी। नासा? दारू कितने की पी जाते हो? मैं पीऊंगा तो गुरुजी खाना नहीं खाऊंगा, पीते ही रह जाऊंगा दिन भर। शराब पीने वाला तो धरती का बोझ ही है, ये समझो। तो बोझ जितना कम हो उतना अच्छा है। दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो एक नंबर के, इसलिए लाइन नहीं पढ़ पाए। मतलब रिक्वेस्ट यही है कि मेरे बीवी से एक कॉल आप बात कर लीजिए। बीवी? हाँ एक कॉल, एक लगाओ, बात कराओ पत्नी से। दूसरे के फोन से पत्नी को फोन लगाओ। जेल से गुरुजी, जेल से दूसरे आदमी ने नहीं दूसरे आदमी ने तुम्हारी पत्नी का मोबाइल नंबर यदि सेव कर लिया उससे तो तुम तो बात करके चले जाओगे, वो कंटिन्यू करेगा। हेलो, तुम बात करो अपनी पत्नी से पहले। अरे तुम काहे बात करो उसकी पत्नी से? राधे राधे। राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल था आपसे कि यदि क्या कहते हैं, जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं तो क्या भगवान जी को छूना गलत है? उस समय आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, अपना कार्य कीजिए। भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए उस समय। मानसिक प्रणाम, मानसिक पूजा जब तक खूब करो मन से। गुरुजी जब क्या कहते हैं द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तब वो भी तो उस अवस्था में थी। तो आपका कहाँ चीर हरण हो रहा है? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी बस एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज आप हमें विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस। गुरुजी पंजाबी में विश कर दो। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? तुहानू जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारका। अच्छा, तुम्हारे नू जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारका। गुरुजी आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी मेरे पति मेरे भगवान हैं। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा 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 हा, इतनी खुशी, बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे हैं, जब इच्छा है आपकी है। डीजे का ऑपरेटर बनना है। कहाँ रहते हो? कानपुर? रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूलाबाद। रसगुल्लाबाद ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक जीजा? झीझक। जीजा के पास? झीझक। हाँ। झीझक रसगुल्ला। अच्छा है, इसलिए कुछ चीजें अंदर रहें तो ज्यादा अच्छा है। राधे राधे गुरुजी, आपको कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है सर। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। जी। वो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। आपकी पत्नी से बात कराओ। जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
फैन है कि एसी है? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए। कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। से मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? गुरुजी तुम चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे? आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना।